सो हेलो एवरीवन। आज का जो अपना इंटरव्यू क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का नाम है, देख लो इतनी कंपनी ने ऑलरेडी आस्क कर चुकी हैं इसको। ठीक है, अभी मैंने लोगो कम ही रखा है और भी कंपनियों ने पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सो देखते हैं क्वेश्चन का क्या नाम है। व्हाट इज जावा स्ट्रिंग पुल। ठीक है, जावा में स्ट्रिंग पुल क्या होता है, ये है अपना क्वेश्चन। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है कि व्हाट इज जावा स्ट्रिंग पुल। ठीक है गाइस, देखो आज हम समझते हैं कि ये होता क्या है। यहाँ पे देखो, a Java string pool is a place in heap memory where all the strings defined in the program are stored, and a separate place in the stack is there where the variable storing the string is stored. Whenever we create a new strings object, JVM checks for the presence of the object in the string pool. If the string is available in the pool, the same object reference is shared with the variable, else a new object is created. ओके गाइस, आपको हो सकता है समझ नहीं आया हो। अब मैं एक एक लाइन को ब्रेक डाउन करता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखो पहला चीज ये है, ये लिखा है लाइन, और जावा स्ट्रिंग पूल इज अ प्लेस इन हीप मेमोरी वेयर ऑल द स्ट्रिंग डिफाइंड इन द प्रोग्राम आर स्टोर्ड। ठीक है, सो देखो क्या होता है, जब भी आप एक प्रोग्राम लिखते हो और उस प्रोग्राम में जितनी भी स्ट्रिंग तुम क्रिएट करते हो, लाइक स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, स्ट्रिंग सी, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी स्ट्रिंग तुम क्रिएट करते हो वो किस में स्टोर होता है, वो अपने हीप मेमोरी में एक लोकेशन होता है, कांस्टेंट पूल, वहां पे स्टोर होता है। सभी स्ट्रिंग हीप मेमोरी में एक लोकेशन होता है, वहां पे स्टोर होता है। ठीक है, अब देखो ये लिखा है, अ सेपरेट प्लेस इन अ स्टैक इज देयर वेयर द वेरिएबल स्टोरिंग द स्ट्रिंग इज स्टोर्ड। अब देखो इसका मतलब ये है कि सपोज कर लो तुम स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू राम लिख रहे हो, तो जो ए वेरिएबल होगा वो स्टैक में स्टोर होता है, और जो राम होगा, ठीक है, वो अपने स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, मतलब वो हीप मेमोरी में स्टोर होगा। मैं आपको एक इमेज से समझाता हूँ। सपोज कर लो हमने स्ट्रिंग str1 बनाया। ठीक है, सो जो str1 होगा वो स्टैक मेमोरी में स्टोर होगा, और जो हेलो होगा वो हीप मेमोरी में स्ट्रिंग कांस्टेंट जो पूल होता है उसमें स्टोर होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ना कि जब भी आप स्ट्रिंग str1 इज इक्वल टू हेलो लिखोगे, सो जो str1 वेरिएबल होगा वो स्टैक में स्टोर होगा, और जो हेलो होगा दैट मीन्स ऑब्जेक्ट, वो हीप मेमोरी में स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होता है। बट ये हमेशा याद रखना, जो अपना वेरिएबल होता है वो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है फ्रॉम द स्टैक, मतलब वो स्टैक से ही एक पॉइंटर लगा के उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट ये वेरिएबल होल्ड किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि JVM checks for the presence of the object in the string pool. If the string is available in the pool, the same object reference is shared with the variable, else a new object is created. ठीक है, अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है यार। सपोज कर लो आपने str1 इज इक्वल टू हेलो क्रिएट कर दिया है। ठीक है, str1 स्टैक में है और हेलो हीप मेमोरी में, जो हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है उसमें है। ठीक है, अब सपोज कर लो कोई और आया, सपोज कर लो कोई और पर्सन आया और वो भी एक वेरिएबल क्रिएट करता है str2, स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू हेलो। ठीक है, सो जब भी वो स्ट्रिंग str2 इज इक्वल टू हेलो क्रिएट करेगा, तो जानते हो क्या होगा, str2 पहले JVM क्या करेगा, पहले JVM आके इसमें चेक करता है। JVM आएगा कांस्टेंट पूल में और वो चेक करेगा कि क्या हेलो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे कांस्टेंट पूल में। तो हाँ, हेलो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है कांस्टेंट पूल में, तो क्या होगा, जो str2 वेरिएबल होगा वो भी इसी हेलो को पॉइंट करना लगेगा, क्योंकि दोनों की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम है। ठीक है, सो इससे क्या होता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में मेमोरी का थोड़ी सी एफिशिएंट वे हो जाता है टू स्टोर द मेमोरी, और हम रिडंडेंसी को डिक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम सेम कॉपी नहीं रखते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इन स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। ठीक है, तो हम यूनिक वैल्यूज रखते हैं इन द स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कि str2 आके हेलो को ही पॉइंट करेगा, क्योंकि JVM ने पहले ही आके चेक कर लिया है कि क्या कोई हेलो वर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सो गाइस
आपको अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चंस में, व्हाट इज जावा स्ट्रिंग पूल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। आप मोस्टली इंटरव्यू में ये क्वेश्चन देखोगे ही देखोगे, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मेमोरी। मेमोरी एफिशिएंट कैसे कर सकते हैं, बिकॉज आपको भी पता है हम कंपनी में मेनली डेटा पे भी ही वर्क करते हैं, कैसे मेमोरी को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे ऐप को एफिशिएंट बना सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गाइस, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, ठीक है, कि व्हाट इज जावा स्ट्रिंग पूल। अब इस चीज को हमेशा याद रखना कि स्ट्रिंग का जो वेरिएबल होता है वो स्टैक में स्टोर होता है, और स्ट्रिंग की जो वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल में स्टोर होती है, ठीक है गाइस। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।